तो पिछली वाली क्लास में हमारा क्या हुआ था, सेलुलिज्म का जो टाइप 1 हो गया था। टाइप 1 के क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इसमें ध्यान रखना, सही आ रहा है ना। टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है, सभी आम मीठे हैं। सभी आम मीठे हैं। हमारा कथन ये फर्स्ट है, कथन फर्स्ट, सभी आम मीठे हैं। ऑल मैंगो इज स्वीट, इंग्लिश में क्या कहेंगे? ऑल मैंगो इज स्वीट। दूसरा कथन है, सभी मीठे महंगे हैं। सभी मीठे महंगे हैं। ऑल ऑल स्वीट इज कॉस्टली। ऑल स्वीट इज कॉस्टली। अगर हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सभी आम मीठे हैं और सभी मीठे महंगे हैं। तो इसमें हम निष्कर्ष निकालने जा रहे हैं। निष्कर्ष फर्स्ट, आप लोगों को बताना है कि निष्कर्ष कौन सा इसमें सही होगा। कुछ आम मीठे हैं, कुछ आम मीठे हैं। बताओ, कुछ आम मीठे हैं, इसका क्या होगा? कुछ आम मीठे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने बताया था, जब सेंटर से बाहर की तरफ जाएगा कोई भी, तो ऑल में और सम में सही होगा, सम नोट में गलत हो जाएगा और नो में भी गलत हो जाएगा। लेकिन जब बाहर से सेंटर की तरफ आ रहे हैं हम, तब ऑल में और सम नोट में दोनों में क्या हो जाएगा? पीटी। और नेगेटिव नो जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक, तो अब हम यहां लेते हैं दूसरा स्टेटमेंट है, कुछ मीठे महंगे हैं। कुछ मीठे महंगे हैं, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और कहने लगे तीसरा स्टेटमेंट इसका, कुछ आम महंगे हैं। देखो, कुछ आम महंगे हैं, हम यहां क्या कर रहे हैं? कुछ आम महंगे हैं, हम अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे, सेंटर से कहां जा रहे हैं हम? सेंटर से बाहर की तरफ कुछ में जाएंगे तो बिल्कुल सही होगा। तो ये बिल्कुल सही होगा। ये तीन स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट निकालते हैं इसके। कहने लगेगा, सभी महंगे आम हैं। क्या हो जाएगा? पीटी। और पीटी, सिंगल पीटी को किस में लेते हैं? गलत में। पता होना चाहिए कि पीटी कौन सा है। दूसरा है, सभी मीठे आम हैं, पीटी हो जाएगा। और तीसरा,
सभी महंगे आम हैं। ये सारे के सारे पीटी हो जाएंगे और पीटी को हम किस में लेते हैं? गलत। पीटी मतलब पार्शियली ट्रू, आंशिक सत्य। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही इसमें? और इसके स्टेटमेंट निकाल देते हैं, जैसे और स्टेटमेंट निकालते हैं इसका एक दो। जैसे बोलेगा कुछ मीठे, कुछ इधर से स्टेटमेंट निकालते हैं हम, कुछ महंगे, कुछ महंगे आम नहीं हैं। इसमें क्या हो रहा है? कुछ महंगे आम नहीं है, हम बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ। कुछ नहीं में क्या हो जाएगा? पीटी हो जाएगा। बाहर से अंदर आ रहे हैं, अंदर से बाहर नहीं जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? ये पीटी हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट इसका, कुछ मीठे, कुछ मीठे आम नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा? पीटी। और पीटी को क्या लेते हैं? गलत में। नहीं, पीटी, इसे पीटी में लेते हैं न, गलत नहीं लेंगे। गलत में इसको लेंगे, सम नोट को। वो भी सम नोट को कब लेंगे? जब सेंटर से बाहर जा रहे हो। इसमें देखो कुछ मीठे आम नहीं है, बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? सबको जान दो थोड़ी सी बस, यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा वो लेते हैं इसमें, ठीक है? टाइप 2 लेंगे इसका। टाइप 2, टाइप 2 क्या है इसका? सभी ए बी। पहले कथन है सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। दूसरा कथन है कुछ बी, कुछ बी सी हैं, कुछ बी क्या है? सी हैं। तो इसका स्टेटमेंट हम बनाने लगे। अगर कैसे बनाएंगे इसका डायग्राम? सभी ए बी हैं और कुछ बी सी हैं। अगर हम इनका निष्कर्ष निकालने लगेंगे, हम इसका निष्कर्ष निकालने लगेंगे, सबसे पहले इसका संबंध समझेंगे, बी और सी का संबंध। जो बी और सी का जो संबंध है, सबसे पहले बी और सी का संबंध समझेंगे। बी और सी का संबंध कुछ में है। बी और सी का संबंध किस में है? कुछ में है। बी और सी का संबंध में अगर कोई सा भी स्टेटमेंट कुछ का आता है तो बिल्कुल सही होगा, और कुछ नहीं आता है तो वो पीटी हो जाएगा। सम नोट का रिवर्स सम नोट पीटी होता है, कुछ नहीं का रिवर्स कुछ नहीं पीटी होता है। तो बी और सी का संबंध समझ गए। बी और सी में कुछ वाले बिल्कुल सही होंगे और कुछ नहीं वाले पीटी हो जाएंगे। अब लेते हैं संबंध ए और सी का।
ए और सी का संबंध। ए और सी के संबंध में हम कहेंगे कांट से, हमें नहीं पता इन दोनों का संबंध क्या है, चाहे कोई भी स्टेटमेंट निकलेगा तो हम कहेंगे कांट से, कह नहीं सकते। क्या कहेंगे उसे? कांट से कह नहीं सकते। ठीक है, हाँ। तो जैसे पहला मैं स्टेटमेंट निकाल रहा हूं इसका, पहला स्टेटमेंट निकालने जा रहा हूं मैं इसका, कुछ बी सी है। दूसरा स्टेटमेंट है कुछ सी बी है। तो कुछ वाला क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ये दोनों स्टेटमेंट कैसे हो जाएंगे? बिल्कुल सही। अगला स्टेटमेंट निकाल रहा हूं मैं, कुछ बी सी नहीं है और कुछ सी बी नहीं है। ये क्या हो जाएंगे? पीटी। और पीटी को किस में लेते हैं? गलत में। आंशिक सत्य, पूरा गलत नहीं है, आंशिक गलत है, थोड़ा आधा गलत आधा सही, पार्शियली ट्रू। अब इसमें ए और सी के संबंध वाले स्टेटमेंट निकालेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? जैसे हम ए का निकाल रहे हैं, कुछ ए सी हैं या कुछ सी ए हैं या सभी ए सी हैं या सभी सी ए हैं। हम सारों में कहेंगे कांट से। हम नहीं कह सकते कि क्या है ये कांट से, और कांट से वो किस में लेते हैं? गलत में लेते हैं। ये सारे के सारे स्टेटमेंट कुछ ए सी हैं, ये भी गलत है, कुछ सी ए हैं, ये भी गलत है, कुछ ए सी हैं, ये भी गलत है। लेकिन हम क्या कहेंगे इसको? कांट से। कांट से किसको? कांट से को किस में लेते हैं? गलत में लेते हैं। ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस डायग्राम के। उतार लो फटाफट इसे। उतार लिया? उतारो फटाफट। जल्दी से उतार लो इसको। जल्दी उतारो फटाफट, देर ना करो। हो गया? समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इसके क्वेश्चन लेते हैं, इस डायग्राम के क्वेश्चन लेते हैं। लिखते हैं कुछ जड़ें फूल, सभी आलू जड़ें हैं। पहला कथन है सभी आलू जड़ें हैं। सभी आलू जड़ें हैं। रूट जड़, सभी आलू जड़ें हैं। ऑल पोटैटो इज रूट, इंग्लिश में भी लिख लो, ऑल पोटैटो, ऑल पोटैटो इज रूट। और दूसरा है इसमें कुछ जड़े फूल हैं। कुछ जड़ें फूल हैं। सम रूट इज फ्लावर, सम रूट इज फ्लावर, सम रूट इज फ्लावर। इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे? हम डायग्राम बनाएंगे, सभी आलू जड़ें हैं और कुछ जड़ें फूल हैं। तो जड़ें और फूल का जो संबंध है वो सम में है, और आलू और फूल का संबंध क्या हो जाएगा? कांट से। कोई भी संबंध होगा। ठीक, तो पहला हम निष्कर्ष निकालने जा रहे हैं इसमें। निष्कर्ष फर्स्ट,
पहला निष्कर्ष निकालते हैं हम, कुछ जड़ें फूल हैं। सही है गलत? ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट, कुछ फूल जड़े हैं, कुछ फूल जड़े हैं, क्या हो जाएगा ये? एकदम सही है। तीसरा स्टेटमेंट, कुछ जड़ें फूल नहीं हैं, क्या हो जाएगा? पीटी। कुछ नहीं का संबंध क्या होता है बी और सी में? देखो, जड़े और फूल में सम का रिवर्स सम नोट पीटी होता है। कुछ नहीं से कुछ नहीं, कुछ से कुछ नहीं संबंध निकलता तो पीटी हो जाएगा। तो ये क्या है? कुछ, और ये क्या? नहीं। कुछ नहीं में पीटी होता है। चौथा स्टेटमेंट, कुछ फूल जड़े नहीं है, क्या हो जाएगा? कुछ फूल जड़े नहीं हैं, पीटी हो जाएगा। बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है ये। आगे चलते हैं अगला स्टेटमेंट पे, कुछ आलू फूल हैं और कुछ फूल आलू हैं। सभी आलू फूल हैं और सभी फूल क्या हैं? सभी फूल आलू हैं। ये सारे के सारे स्टेटमेंट क्या हैं? कांट से हैं। हमारा इसका संबंध और इसके संबंध में क्या लेंगे? इन दोनों का संबंध क्या है? कांट से। और कांट से को क्या कहते हैं? कांट से को हम लेते हैं गलत में। कह नहीं सकते भाई हमें नहीं पता कि वो सही है या गलत, क्या कहेंगे? कांट से। और इन दोनों का संबंध क्या था? जड़ का और इसका सम में। अगर इसका सम नोट आता है, सम से सम नोट बनता है तो क्या हो जाएगा? पीटी हो जाएगा। ठीक, ये बस ये स्टेटमेंट निकालते हैं इसमें टाइप 3 में। नोट कर लो इन्हें, नोट करो फटाफट इन्हें। और एक स्टेटमेंट में फिर और निकालूंगा इसमें। कुछ जड़ें या इसको नोट करो फटाफट। हो गया। एक स्टेटमेंट और निकालते हैं, कुछ फूल जड़ें नहीं हो सकती हैं। कुछ फूल जड़ें नहीं हो सकती हैं। एक बात बताओ मुझे, संभावना हम किसको कहते हैं? कल मैं बैंगलोर जा सकता हूं। कल मैं बैंगलोर जा सकता हूं, ये क्या हुआ? एक संभावना हो गई। कल मैं जू जा सकता हूं, ये क्या हुई? एक संभावना हुई। क्या हुई? एक संभावना। अगर सबसे पहले तो कुछ नहीं, ये क्या हो गया? पीटी। इन दोनों का संबंध क्या है? कुछ फूल और जड़ें। सम नोट से सम नोट पीटी होता है। कुछ से कुछ नहीं क्या हो गया? पीटी। और पीटी के साथ इसमें क्या जुड़ रही है? संभावना। पीटी प्लस संभावना वो राइट हो जाता है, वो कथन क्या हो जाता? सही हो जाता है।
अगर किसी भी कथन के साथ पीटी प्लस संभावना है तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? नोट कर लिए बात? पीटी प्लस संभावना सही हो जाएगी। नोट करके लिख लेना इसको, पीटी प्लस संभावना क्या होती है, एकदम सही हो जाता है। टाइप 3 लेते हैं इसके अंदर। टाइप 3, टाइप 3 टाइप 3 में क्या है, सभी ए बी हैं। कथन हमारा है पहला, सभी ए बी हैं, और दूसरा कथन है इसमें कुछ ए सी हैं। तो इसका डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, सभी ए बी हैं और कुछ ए सी हैं, ऐसा डायग्राम बनेगा। अब यहां जो है बी और सी का जो संबंध है, यहां बी और सी का जो संबंध आएगा वो कुछ वाले स्टेटमेंट सारे सही होंगे और जो कुछ नहीं है वो क्या होंगे, पीटी हो जाएंगे। संभावना वाले, कुछ नहीं वाले पीटी हो जाएंगे, और पीटी पीटी प्लस संभावना, यहां क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर हम संबंध की बात करें ए और सी की, तो जो संबंध बी और सी का है वही संबंध ए और सी का है। इसमें भी क्या हो जाएगा, कुछ वाले बिल्कुल सही होंगे, कुछ नहीं वाले पीटी हो जाएंगे। पीटी और संभावना, देखो ए और सी का संबंध, बी और सी का संबंध, हाँ बिल्कुल सेम है, इसमें कोई बिल्कुल भी अलग नहीं है। सबसे पहला जो निष्कर्ष हम निकालने जा रहे हैं, निष्कर्ष निकाल रहे हैं पहला वाला। सबसे पहला निष्कर्ष निकालते हैं, कुछ बी सी हैं। दूसरा ये कह रहा है कुछ बी सी हैं, कुछ बी और सी का संबंध कुछ में क्या होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कुछ सी बी हैं, कुछ सी बी हैं, तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ बी सी नहीं है, कुछ सी बी नहीं है, ये क्या हो जाएंगे, दोनों पीटी हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? कुछ वाले बिल्कुल सही होंगे, कुछ नहीं वाले पीटी हो जाएंगे। पांचवा स्टेटमेंट, कुछ भी सी नहीं हो सकते हैं। देखो कुछ नहीं, ये तो पीटी हो गया, और हो सकते हैं प्लस संभावना, तो क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत नहीं। छठा, कुछ सी बी नहीं
हो सकते हैं। ये भी क्या है, पीटी प्लस संभावना। क्यों? देखो कुछ नहीं जो होता है वो तो हो गया पीटी, और हो सकते हैं संभावना। हाँ जी, पीटी प्लस संभावना हमेशा सही होगी। जहां पीटी होगा वहीं संभावना लग के, कांट से में भी अगर संभावना लग जाती तो भी क्या हो जाता, हाँ, कांट से में भी अगर संभावना लग जाती है तो भी वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? किसी कोई दिक्कत? उतारो फटाफट इसको। पीटी प्लस संभावना सही हो जाता है, एकदम राइट हो जाता है आंसर उसका।